एमपी में चुनावी सरगर्मी तेज है, जहां कांग्रेस की सूची सामने आने के बाद अब सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी तेज हो चला है। इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला और बीजेपी नेता सुमित मिश्रा। देखिए, कांग्रेस की जो सूची है वो तो चर्चा लायक ही नहीं है। कांग्रेस ने अपनी जो पहले सूची जारी की है उसमें एक नाम सिद्धार्थ कुशवाहा का है, जिनके ऊपर चलती ट्रेन में एक महिला ने उनके और उनके साथी के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उसमें जो दूसरा एक और नाम है उसमें उमंग सिंघार का नाम है, गंधवानी से, जो कांग्रेस के विधायक और मंत्री रहे। उनके मकान के अंदर एक महिला ने उनके ऊपर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस है, उनके ऊपर रेप का केस दर्ज है, और एक डबरा से उनके विधायक सुनील राजे, उनके ऊपर भी कांग्रेसियों ने ही उनका अश्लील वीडियो जारी करा था। तो कांग्रेस की ये पहली सूची के रुझान ये बताते हैं कि अगली सूची में 302, 307 और भू माफिया, प्लाटों पर कब्जा करने वाले, लोगों को प्लाट बेचकर उनको प्लाट नहीं देने वाले, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले, ऐसे लोगों को अब कांग्रेस अगली सूची में देने वाली है। कांग्रेस के खुद कमलनाथ जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम मई और अप्रैल के अंदर 6 महीने पहले कांग्रेस की सूची जारी कर देंगे, और स्वयं कमलनाथ जी ने अपना भी टिकट नहीं घोषित किया था। और इस कोरोना की वैश्विक महामारी के दौर में कमलनाथ और नकुलनाथ तो मुझे लगता है कि छिंदवाड़ा गए नहीं, वो तो दिल्ली के अपने आलीशान बंगले के अंदर दरवाजा बंद करके अंदर आराम से मस्ती ले रहे थे। और जबकि छिंदवाड़ा के अंदर लोगों ने इनके लापता के पोस्टर लगा दिए थे। तो कांग्रेस लापता हो चुकी है, कांग्रेस का कोई जनाधार बचा नहीं है। और पहली सूची का जो रुझान है वो ये बता रहा है कि अगली सूची में 302, 307, 324, और मुझे तो कोई बता रहा था कि कमलनाथ जी ने अभी पूरे प्रदेश भर से लिस्टेड गुंडे और बदमाशों की लिस्ट भी बुलाई है। हो सकता है कि उनमें से भी कई चेहरे इनके वहाँ आपको दिखाई दें। भारतीय जनता पार्टी लाडली बहनों की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, उनके आत्मसम्मान की बात करती है, किंतु कांग्रेस छेड़छाड़ करने वाले बलात्कारियों को, जो एक अच्छा और पढ़ा लिखा आदमी या समाज का संभ्रांत वर्ग या समाज के पढ़े लिखे लोग या समाज के अच्छे समाज के लोग तो इन कांग्रेस के प्रत्याशियों को देखकर अपना दरवाजा भी बंद कर लेंगे, इनके लिए दरवाजा तक नहीं खोलेंगे। हमारे ये सामाजिक लोग है ही नहीं, ये असामाजिक लोगों को जब सूची के अंदर जो महिला की छेड़छाड़, महिलाओं को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले 376 के आरोपी, ऐसे लोग यदि कांग्रेस के प्रत्याशी बन रहे हैं तो कांग्रेस को इसका आकलन करना चाहिए। और कैलाश जी ने जो कहा है कि फ्यूज बल्ब है, निश्चित तौर पर ये फ्यूज बल्ब है, और ऐसे बल्ब हैं जो जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में जलने की स्थिति में नहीं है। सारे फ्यूज बल्ब, और उन फ्यूज बल्बों के अंदर भी 376, 302, 307 छेड़छाड़, नकबजनी, लुटेरे, डाकू, चोर, इन लोगों का भी उसमें समावेश है। तो कांग्रेस की सूची निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बार 170 से ज्यादा सीट जीतने वाली है। देखिए, ऐसा है, जो कांग्रेस ने सूची जारी की है उसमें सब जिताऊ उम्मीदवार, जिताऊ चेहरे हैं। पुराने विधायक उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, महिलाओं को बनाया गया, पिछड़े वर्ग से, आदिवासी वर्ग से, सभी एक सामाजिक न्याय के अनुसार हमने सबको टिकट दिए। कुल मिलाकर सभी जिताऊ उम्मीदवार है। कैलाश विजयवर्गीय का जहाँ तक सवाल है, जब दिया बुझता है तो बहुत फड़फड़ाता है। कैलाश विजयवर्गीय खुद ही संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें प्रमोशन से डिमोशन कर दिया गया, उन्हें जबरिया चुनाव में उतार दिया गया। खुद ही जो कहते थे कि मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, मैं तो हवा हेलीकॉप्टर में घूम के प्रचार करना चाहता था। तो कुछ दिनों पर जनता के बीच घूमे, कुछ दिनों हाथ जोड़ के, तो मालूम पड़ गया कि अपनी स्थिति क्या है। वो चुनाव हार रहे थे, हार की बौखलाहट है। मैंने कहा ना, जब दिया बुझता है तो फड़फड़ आता है। वही स्थिति कैलाश विजयवर्गीय जी की हो रही है कि इस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं।